हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ राधे कृष्णा जी की शरण में बिता रहे होंगे। ओके, प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं अभी हम भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह जन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। देखिए, आत्मा के विषय में मैं पहले भी बहुत विस्तार से समझा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा विस्तार से फिर सब समझाऊंगी कि आत्मा ना तो कभी किसी काल में जन्म लेता है, ना कभी मरता है, ना कभी मरेगा, ना कभी जन्म लेगा। वह हमेशा से अजन्मा है। फिर आप लोग सोचते होंगे जब वो जन्म नहीं लेता तो फिर जाती किधर है आत्मा? पता है, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। अगर थोड़ा सा सोच करके इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने बैठोगे ना तो पता चलेगा कि आत्मा मतलब कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आत्मा का। जैसे कि सपोज आत्मा अगर सबसे पहले धरती पे नहीं आई थी तो कहाँ थी? कहाँ थी आत्मा तब तक? तो जो भगवान जी ने अपने आध्यात्मिक लोक बना रखे हैं ना, तब वो वहाँ पर थी किसी न किसी रूप में। वो हमेशा से ही आत्मा किसी न किसी रूप में अवेलेबल रहती है, जीवित रहती है, क्योंकि आत्मा तो है ही, वो तो शाश्वत है, वो कभी नहीं मरती ना कभी जन्म लेती है, वो हमेशा ही रहती है। लेकिन अगर वो धरती पे नहीं थी तो फिर कहाँ थी? धरती पे नहीं थी तो फिर कहाँ थी? ऐसी हवा में घूम रही थी? नहीं नहीं। भगवान जी के जो लोक होते हैं ना, आध्यात्मिक लोक, और भी कई सारे लोक होते हैं, प्रेत योग, पिशाच योग, पिशाच लोक और सारे बहुत सारे होते हैं। यम लोक, यमपुरी में होते हैं, और भी कई तरीके के लोक हैं ऐसे जहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं, ठीक है ना। और वो आत्माएं उधर एक प्रॉपर, जैसे भूत प्रेत इस योनि में जब होती है आत्मा तो वो आत्मा ही रूप में होती है, ठीक है। और लेकिन अगर ना आत्मा सपोज आध्यात्मिक लोक में है तो उसे प्रॉपर एक शरीर दिया जाता है। जैसा कि शरीर उसे यहाँ पर मिलता है ना धरती पर, वैसा ही शरीर उसे आध्यात्मिक लोक में दिया जाता है। वहाँ आध्यात्मिक लोक में वो आत्मा, वहाँ आध्यात्मिक लोक में वो आत्मा प्रॉपर तरीके से अपना, जैसे यहाँ पर रह रही है, यहाँ पर तो क्या है, उसे जॉब करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है और अलग अलग तरीके से, वहाँ पर सारा काम ही वो केवल प्रभु के लिए करती है। वो सारा का सारा काम वो केवल और केवल प्रभु के लिए करती है, वो और किसी के लिए नहीं करती है। ये थोड़ी सी विवेचना मैं पढ़ के कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। मतलब परमात्मा का जो अणु अंश है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान में ही निहित है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है, वह शरीर की भांति उसके अंदर कोई विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। देखिए, जब माता के गर्भ में होती है आत्मा तो पहले धीरे धीरे बढ़ती है, कुछ समय तक वो माता के गर्भ में रहती है आत्मा, और फिर जब वो जन्म लेती है तो फिर उसके बाद उसे एक जन्म लेने पर एक शरीर मिलता है। किसको? आत्मा को। देखिए, यहाँ जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कुछ समय तक माँ के गर्भ में रहती है। ओके, इसके आगे
कुछ परिणाम कुछ काल तक रहता है, वो वहाँ पर, वो आत्मा वहाँ पर रहती है कुछ काल तक, फिर बढ़ती है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। देखिए, बढ़ते केवल शरीर है, आत्मा नहीं बढ़ती है। धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्षीण भी होती है, वो शरीर क्षीण होता है, फिर वो शरीर वहाँ पर समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते, ना आत्मा बढ़ती है, ना मोटी होती है, ना पतली होती है, वो एज इट इज़ रहती है। तो आत्मा का कोई अपना प्रॉपर रूप नहीं है, वो तो अपना बस एक आप शक्ति कह सकते हो उसे, और कुछ नहीं तो एक एनर्जी, ओके, ऊर्जा, इस प्रकार से आप उसे बोल सकते हैं। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है। नित्य यानी हमेशा से, शाश्वत यानी आदिकाल हमेशा से, सत्य है, शाश्वत, सनातन यानी बहुत ही पुरानी आदिकाल से है। ठीक है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है कि उसने कब जन्म लिया था, कब नहीं लिया था। ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है कि आत्मा ने पहली बार कब जन्म लिया था। अब देखो कि कोई आत्मा है, उसने पता नहीं कितने जन्म ले चुकी है वो, और आगे पता नहीं कितने जन्म लेगी, ये कोई नहीं जानता। उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। अब क्या होता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मर जाता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है। जो कुछ भी परिणाम उत्पन्न होते हैं वो शरीर में ही होते हैं और शरीर के द्वारा होते हैं। ये बात सच है कि भोगती आत्मा भी है। यदि आप आपके शरीर के द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके मन के द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, आपकी इंद्रियों के द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं, तो वो परिणाम सारा का सारा आपकी आत्मा भुगतती है। अच्छे परिणाम तो और बुरे परिणाम तो, वो सब कुछ आपकी आत्मा को भुगतना होता है। आप शरीर तो क्या है, इस जन्म में है, अगले जन्म में कुछ और मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके कर्मों पे कि आपने क्या कर्म किए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी किसी को तो ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन किसी किसी को ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आते हैं। सच कहूँ तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना समझने का, तो आपको समझ में आएगा। और यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए और पूछ लीजिए। अगर आप पूछेंगे तो ऑफकोर्स मैं बता दूंगी कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कमेंट में लिख के दे दीजिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। फेसबुक पे यदि आप देखते हैं तो फेसबुक पे जब देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे फेसबुक पे कमेंट में लिख दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी। तो ऑफ कोर्स मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या जो नहीं समझ में आया उस टॉपिक को मैं अच्छे से समझाऊंगी दोबारा से। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, सीरियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं बहुत अच्छा समझा रही तो दैट इज़ वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। अब जो वृद्ध होते हैं, बच्चों को देख करके कैसे उनके अंदर रोमांच हो आता है, हाँ, और जब वो युवाओं को देखते हैं तो कैसे वापस वो अपने जवानी के दिन याद करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो तो हमेशा ही उसी मोड में है ना। वो थोड़ा ना बुढ़ी हो रही है, वो थोड़ा ना जवान हो रही है, वो एक ही एनर्जी में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बूढ़ा केवल शरीर होता है, जन्म केवल शरीर लेता है, आत्मा नहीं लेती। ठीक है, आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। क्षीण यानी खराब या बेकार नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं।
देखिए, आत्मा की कोई भी दूसरी संतान पैदा नहीं हो रही है कि एक आत्मा की दूसरी आत्मा संतान पैदा हो गई, नहीं। हाँ, शरीर की संतानें पैदा होती हैं। जो हमारा ये शरीर है उसी से ही हम दूसरी संतानें उत्पन्न करते हैं, यानी संतानें यानी शरीर उत्पन्न करते हैं। हाँ, शरीर के अंदर आत्मा ज़रूर आती है, लेकिन वो कोई दूसरी आत्मा होती है, उस आत्मा की कोई आत्मा नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो आत्माएं आती कौन कौन है, पता है क्या होता है कि जैसे अब मेरे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, या मेरे घर में मेरे किसी बेटे ने जन्म लिया, या एक परिवार है उसके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया, तो उस परिवार में जो वो बच्चा आएगा वो उसके पिछले जन्मों के ही कार्मिक होंगे। कार्मिक रिलेशंस होते हैं, वही बार बार घूम फिर के सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई न्यू आत्मा आ रही है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपने पिछले जन्म में यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे तो वो आपके बच्चे के रूप में आ जाएगा, या आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी से दुश्मनी रखते होंगे तो वो आपके बच्चे के रूप में आ सकता है। हाँ जी, ऐसा होता है। ठीक है, मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, ऐसा सीरियसली होता है कि आपने जैसे आपके परिवार में किसी ने जन्म लिया तो वो कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी, लेकिन वो होगा वो आपका कार्मिक रिलेशन जानने वाला रिलेशन ही होगा, कोई और नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वो आत्मा दूसरी आत्मा नहीं उत्पन्न कर सकती है, शरीर दूसरा शरीर उत्पन्न करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। हाँ, लेकिन शरीर की वृद्धि मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर या खुद शरीर की भी वृद्धि, शरीर पहले बाल्यावस्था में था, फिर किशोर हुआ, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, धीरे धीरे वृद्ध हुआ, तो ये शरीर की वृद्धि होती आत्मा के कारण ही है। यदि आत्मा नहीं होगी तो शरीर तो अवचेतन होगा, यानी इस निष्क्रिय होगा, उसमें कोई भी सक्रियता नहीं होगी। ठीक है, जब चेतना ही नहीं होगी तो शरीर किस काम का, उसको तो बोलेंगे बॉडी है, बॉडी को ले जाओ फटाफट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है, अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। अतः आत्मा शरीर के कौन से 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है? जैसे जैसे बच्चा पहले पैदा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, इस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं ना शरीर में 6 प्रकार के, उन 6 प्रकार के परिवर्तनों से आत्मा मुक्त है, उनमें ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होते। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है। श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्रित का प्रयोग हुआ है। देखिए, यहाँ श्लोक दे रखा है बट मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। ना जायते मृते व विपश्रितन नायम कुतश्चित्र बभूव कच्चित्र, सॉरी नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं इसीलिए स्किप करके जा रही थी, लेकिन आप लोगों को लगा होगा मैं कौन से श्लोक की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इसलिए मैं पढ़ नहीं रही थी उसे। ठीक है, संस्कृत ठीक है, आजकल संस्कृत किसी की भी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, जो लोग इन चीज़ों में आ चुके हैं पूरे तरीके से, उनकी संस्कृत और फिर भी कुछ काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि वो सीख भी रहे हैं संस्कृत। नहीं, मैं नहीं सीख रही हूँ संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्रित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। जिसका अर्थ क्या है? विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। देखिए, हमारा शरीर बार बार उत्पन्न होता है, बार बार मरता है, बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, परंतु आत्मा तो वही है जो आदिकाल से चली आ रही है। तो उस आत्मा के पास काफ़ी ज्ञान अर्जित होता है, लेकिन एक्चुअली में हमें नहीं पता होता है। लेकिन हमें कब पता चलता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, जब हम अपने में थोड़ा सा समय देते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो जब हम इन सब चीज़ों में यानी स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में उतरते हैं पूरे तरीके से,
तो उस वक्त जो आत्मा है उसका जो ज्ञान है धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। या जैसे बहुत ही ज़्यादा भगवान में ध्यान ज्ञान करना शुरू कर देते हैं तो जो आत्मा का ज्ञान है वो धीरे धीरे हमारे शरीर को भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जिससे कि फिर शरीर आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ता है। देखिए बढ़ती आत्मा ही है आगे। कहने के लिए कहा जा सकता है कि शरीर बढ़ता है। ठीक है, शरीर के बढ़ने का मतलब है जब आत्मा का ज्ञान बाहर की तरफ आने लगता है, शरीर भी को भी ज्ञात होने लगता है, उसके मन बुद्धि को पता चलने लगता है, इंद्रियां क्या संयमित होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से शरीर भी इन चीज़ों में आध्यात्मिकता में आना शुरू हो जाता है ना। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता था। चेतना ही आत्मा का लक्षण है। चेतना है तो पता चल रहा है कि आत्मा है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। मतलब किसी को नहीं पता चल रहा है कि भाई आत्मा कैसे है क्या है, तब भी लेकिन अगर यदि कोई शरीर जीवित है तो डैट मीन्स उसके अंदर चेतना है, डैट मीन्स वो चेतना ही तो आत्मा है। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वो दे रखा है, बहुत बड़ा विवेचना कर रखी है अच्छी खासी, कि किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हाँ आत्मा है, होती है, चेतना होती है। अब देखने को तो हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, सूरज को पास जाकर के कभी छुआ है क्या? लेकिन सूरज भी है, छूने की कोशिश मत करना, जल जाओगे। ठीक है ना। चांद को हमने कभी छुआ है, लेकिन चांद भी है, चांद पर कुछ लोग गए भी हैं, लेकिन चांद भी है, हम तो नहीं जा पाए ना, लेकिन चांद तो है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा को हम देख नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आत्मा है, चेतना है, चेतना शरीर में है तभी शरीर चल रहा है। हृदय की गति इसलिए नहीं चल रही है कि उसके अंदर खून है तो वो चल रहा है, या हृदय चल रहा है तो शरीर चल रहा है। एक्चुअली आत्मा है इसलिए हृदय चल रहा है। और आत्मा भी मौजूद कहाँ पर होती है? हृदय के अंदर मौजूद होती है आत्मा। जो आत्मा, जो चेतना होती है ना, वो हृदय में ही स्पेसिफिक मौजूद होती है। तो जब वो चल रहा होता है दैट मीन्स आत्मा है। ओके, चलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं गई, लेकिन मैंने थोड़ा सा फिर भी समझा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते। अभी देखिए मैंने बिल्कुल सूर्य का ही उदाहरण दिया था और नीचे सूर्य का ही लिखा हुआ है। एक्चुअली ऐसी इसलिए आ गई, और मैंने सूर्य का ही उदाहरण दिया था लेकिन सूर्य ही आ गया, कुछ और नहीं दिया उन्होंने। सारे हंसने के, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। हम छू नहीं सकते सूर्य को, लेकिन है तो सही है, उसका प्रकाश हमें बताता है कि सूर्य है, उपस्थित है। इसी प्रकार से आत्मा, जो चेतना होती है ना शरीर के अंदर, तो चेतना हमें बताती है कि आत्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यह दिन का समय है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर की चेतना और जीव की चेतना की बात हो रही है। तो जो परमेश्वर की चेतना है और जो जीव की चेतना है वो अलग है। अब अलग कैसे? जो परमेश्वर की चेतना है वो सबके अंदर निहित है, सिर्फ हमारे अंदर अकेले के अंदर थोड़े ना है परमेश्वर की चेतना। परमेश्वर की चेतना एक व्यष्टि आत्मा के लिए कभी नहीं होती है। वो जितने भी जीव हैं वो सबके लिए है परमेश्वर की आत्मा। लेकिन जो एक प्रॉपर, जो सिर्फ एक आत्मा है, वो एक व्यष्टि आत्मा के लिए होती है, मतलब एक ही आत्मा के लिए होती है, एक ही शरीर के लिए होती है, वो सबके लिए नहीं है। और अब जैसे कि एक आत्मा है, ठीक है, वो परमेश्वर नहीं है, तो वो पर्सनल एक शरीर के लिए है, ठीक है। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा है वो सभी के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन के लिए है, ठीक है।
अब जैसे सूर्य का ही प्रकाश वापस से ले लेते हैं। अब सूर्य का प्रकाश या सूर्य सबके लिए है ना। आप कहीं पे भी चले जाइए, दूर तक खड़े हो जाइए कहीं पे जाके, तो कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी देश के दूसरे कोने में क्यों ना चले जाओ, क्या लगेगा? सूरज हमारे सामने ही खड़ा है। क्यों क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, हमें लगता है कि सूरज हमारे सामने ही है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, यानी सभी के अंदर निहित है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। अब जो परमेश्वर की चेतना है उसे तो हर प्रकार का ज्ञान है ना, भूत का और भविष्य का और वर्तमान का उसे हर ही प्रकार का ज्ञान है। लेकिन जो हमारी चेतना है उसे वैसे ज्ञान तो सब है, लेकिन वो हमें नहीं बताएगी। हमें नहीं बताएगी, तब तक नहीं बताएगी जब तक कि हम प्रॉपर तरीके से आध्यात्मिकता में नहीं आ जाएंगे, आध्यात्मिकता में नहीं उतर जाएंगे। वो हमें तब तक हमें कुछ भी नहीं बताने वाली है। क्यों नहीं बताने वाली है? अब मान लो आप कहोगे क्यों नहीं बताएगी, हमें क्यों नहीं बताएगी? भाई क्वेश्चन है, अच्छा है कि हमें क्यों नहीं बताएगी हमारी आत्मा कुछ भी, जबकि हमारी आत्मा है तो फिर हमें क्यों नहीं बताएगी? अब सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, आपके पास पात्र तो बहुत छोटा सा है, पात्र सपोज ये 1 मिनट में दिखाती हूँ, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी कभी कभी ज़रूरी होता है। पात्र तो मेरे पास यही है, ठीक है, ये छोटा सा पात्र है मेरे पास। अब मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट करूँगी, उतना ही पानी आ सकता है ना जितने की इस पात्र की कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर मैं पानी डालूंगी तो कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फिर वो पानी इसमें नहीं आने वाला है, वो बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अब आत्मा को तो सारी नॉलेज है, ठीक है, पुराने में आपने क्या किया था, पिछले जन्मों में क्या किया था, उससे पिछले जन्मों में क्या किया था, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपके अंदर के मन और बुद्धि है, वो तो अभी कैपेबल ही नहीं है ना सारी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। अगर आत्मा ने एकदम से सब कुछ उगल दिया, आप तो पागल हो जाओगे। ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया हमारे साथ में? तो आपका शरीर तो कैपेबल ही नहीं है कि आपका शरीर संभाल पाएगा सब कुछ। आप कहोगे आत्मा तो कैपेबल है, आत्मा संभाल लेगी। अरे ये नहीं संभाल पाएगी। आत्मा तो केवल आपको दे देगी एकदम से, लेकिन आप संभालने योग्य ही नहीं होगे। आपका शरीर क्या, आपका शरीर तो बीमार है। मेरे से काम है, नहीं मुझे आध्यात्मिकता क्या होती है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आत्मा ने उगल दिया एकदम से प्रचंड सब कुछ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? ऑफ कोर्स डेड हो जाएगा, संभाल ही नहीं पाओगे। यदि आत्मा इस हद तक आपको सब कुछ बता देगी, एकदम से क्या हो जाएगा? सब कुछ बिखर जाएगा। हाँ जी, तो कैपेबल होना पड़ेगा ना, तब तो आत्मा सब कुछ हमें बताएगी आकर के। जब हम कैपेबल ही नहीं होंगे, हमने कभी मेडिटेशन नहीं किया, हमने कभी मंत्र चैंटिंग नहीं किया, हमने कभी भी ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिससे कि हमारी आत्मा हमें शुद्ध रूप से आकर के शुद्धता के बारे में समझा सके। यहाँ देखिए मैं ही समझा रही हूँ, आप लोग वो लेने को ठीक से तैयार नहीं हो हैं। आप कह रहे हो आत्मा उगल दे सब, वो आप ले लोगे, हो ही नहीं पाएगा ना। तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उतने कैपेबल नहीं हो जाओगे। कैपेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। इस मंत्र में जब अगर इसे कीर्तन के साथ गाना शुरू कर दो ना, सीरियसली ऐसा मेडिटेशन होता है ना, पूरा अंदर तक एकदम मेडिटेट हो जाता है सब कुछ। हाँ, ये मंत्र सच में सुपर है। बाकी हाँ, इस मंत्र के अलावा दूसरा करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। यदि आपका कोई गुरु मंत्र है तो आप उसका जाप कीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ने के यही रास्ते हैं, मंत्र चैंटिंग, दिस इज़ द मस्ट मस्ट मस्ट, ये मस्ट है, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ मंत्र चैंटिंग करने के लिए, ऐसे ही थोड़ा ना बोलती हूँ, कुछ तो रीज़न होगा ना। देखिए, अब मंत्र चैंटिंग करने से क्या होता है, जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं ना तो उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। जब आत्मा पर पड़ता है ना उसका प्रभाव, तो जो ज्ञान मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ज्ञान वो स्वयं आपको देना शुरू कर देती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। कब? जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। कौन? एक लाइन रह गई बीच में। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है, वो ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी भूल जाए। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। एक छोटा सा अंश तो हमारी आत्मा का होता है और दूसरा एक अंश परमात्मा का भी हमारे अंदर, हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। तभी तो सारी मेमोरीज उसके अंदर चली जाती हैं, भगवान जी के पास जाती रहती हैं। सारी मेमोरीज भगवान जी के पास रिजर्व होती रहती, सारी की सारी। अब जब हम दूसरा जन्म लेते हैं, मान लो सपोज इस जन्म में मैंने बहुत आध्यात्मिकता की, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस रही, बहुत ही ज़्यादा भगवान जी में लगी रही, बहुत ही ज़्यादा भगवान जी करती रही पूरे दिन, और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने काम भी कर रही हूँ साथ ही साथ, लेकिन इसी के साथ साथ मैं इन सब चीज़ों में भी लगी रही। अब जब मेरा अगला जन्म होगा तो मे बी पॉसिबल थोड़ा बहुत कुछ याद रह जाए, क्योंकि जब बहुत ही ज़्यादा हम आध्यात्मिकता में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम आध्यात्मिकता में होते हैं, तो भगवान जी थोड़ी सी कृपा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आत्मा है, जो जीव है ना, उसको थोड़ा ज्ञान मिल चुका होता है, तो वो इतनी ज़्यादा बेचैन नहीं होती, वो ज़्यादा विचलित नहीं होती किसी भी चीज़ को जान करके या समझ करके। लेकिन जब किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, हमें किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, अब उस ऐसे में भगवान जी सब कुछ याद दिला दे तो हम गो आउट। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है ना। हमें क्या नहीं करना है, भगवान जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब मैंने आपको समझाया जैसे कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा भगवान जी में लगे रहे, बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे में क्या है, भगवान जी फिर हम पर कृपा करते हैं और अगले जन्म में भी हमें ऐसे ही तरीके से शरीर प्राप्त होता है, और फिर हमारी आत्मा को वो ज्ञान भी रहता है। वो धीरे धीरे या तो हमें याद दिला दिया जाता है कि तुम पिछले जन्मों में ये सब किया करते थे, और कई बार तो वो मेमोरीज थोड़ी बहुत साथ में भेज दी जाती हैं कि अब कम से कम तुम इन मेमोरीज के साथ वापस से अपनी तपस्या जो तुमने बीच में छोड़ी थी उसे वहीं से स्टार्ट कर दोगे। सपोज 90% से छोड़ी थी तो 91% से तुम्हारी तपस्या वापस से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बीच में ही कहीं गोते नहीं खाने पड़ेंगे इधर उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक तो अणु आत्मा तथा दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर
रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। मैंने बताया दोनों ही जीव के हृदय में विद्यमान है, एक परमात्मा, एक वो छोटी सी आत्मा, ठीक है। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। आत्मा की महिमा को कौन समझ सकता है? जो भगवान जी की कृपा से समस्त इच्छाओं से और शोकों से मुक्त हो चुका है। और आप कहोगे समस्त इच्छाओं से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है आप सरेंडर कर दो, बाकी सब ईश्वर खुद संभाल लेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमारे बिहारी जी, हमारे राधे कृष्णा, हमारे विष्णु भगवान, हमारे श्री राम जी को सरेंडर कर दीजिए। बोलिए भगवान जी मैं आपको खुद को सरेंडर करती हूँ, करता हूँ है। और उसके बाद जब आप सरेंडर कर दोगे तो ये चिंता ही छोड़ दीजिए कि अब आगे क्या होगा, प्रभु खुद संभालेंगे। जब उन्होंने आपको एक बार थाम लिया ना तो वो स्वयं संभालेंगे आपको। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब आगे क्या होगा, आगे यही संभालने वाले हैं, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे नहीं, अगर नहीं संभाला तो, यार डाउट किस बात, अगर सरेंडर किया डियर तो डाउट किस बात का है? अगर सरेंडर कर दिया तो डाउट का, ये डाउट पॉइंट लगाने का मतलब ही कहाँ आ गया? क्यों डाउट करना है? भगवान जी को सरेंडर करने के बाद डाउट ही छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ फिर इस बात की कि वो ज़रूर से संभालेंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। आप कहोगे आप गारंटी लेती हो तो क्या भगवान जी ऐसा करेंगे? हाँ जी, अगर आप उनको सरेंडर करते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ भगवान जी आपको 100% संभालेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना संभाले। वो आपको पग पग पर निर्देशन देंगे, वो पग पग पर आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे और आपको सही मायने में एक जीना क्या होता है, भगवत कृपा के साथ रहना क्या होता है और आध्यात्मिकता में रहना और जीना क्या होता है वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है कि आत्मा अजर है, अमर है, वो ना मरती है, ना जीती है, ना जन्म लेती है, ना कुछ होता है, वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रहती है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। हाँ जी, कृष्ण ही परमात्मा के भी उद्गम है। आप ये कहते हो ना, एक शक्ति है, प्रॉपर एक पावर है, सर्वस्व निहित है। देखिए उस पावर का नाम हम कृष्ण ही रखते हैं। हाँ जी, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमने कुछ और नहीं मिला तो अपनी श्रद्धा के उस पे रख के, कटोरे पे रख के श्रद्धा का कटोरा लिया और उसमें उसके अंदर कृष्णा जी को बिठा दिया। ऐसा नहीं किया है हमने। एक्चुअली में सर्वस्व शक्ति जो विद्यमान है ना इस संसार में वो कृष्ण ही है, वो कृष्ण ही है, वो बिहारी जी ही हैं, वो कृष्ण ही है, वो श्री विष्णु भगवान ही है, वो कृष्ण ही है। बस क्या हुआ है, जो विष्णु भगवान है ना, उन्होंने कहा मेरा ये रूप तो है ही, पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है। फिर जब तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, मेरे इस विष्णु भगवान के रूप तक पहुँच जाओगे, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें आगे का मार्ग बताऊँगा कि कहाँ जाना है। क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले उन्होंने अपने ना 2 रूप स्थापित कर दिए कि पहला रूप तो मेरा ये वाला है, दूसरा रूप मेरा ये कृष्ण वाला है, बिहारी जी वाला है, ठीक है। तो पहले जो विष्णु भगवान के रूप को क्रॉस कर लेता है, फिर विष्णु भगवान जी क्या करते हैं, फिर उसे अपने दूसरे रूप तक पहुंच जाते हैं। और जब वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, फाइनली प्रॉपर उस रूप तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति, तो वो उसे पूर्ण रूप से अपनी शरण में ले लेते हैं। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन आप आसान भी मत समझना। लेकिन सबसे आसान रास्ता क्या है? सरेंडर। आप एक बार सरेंडर कर दीजिए, आपको मार्ग खुद ब खुद मिल जाएगा। एक मिनट, आपको मार्ग खुद ब खुद मिल जाएगा, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर क्या है, उसने कृष्ण को, अर्जुन ने क्या किया है, कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया है और कृष्ण से कहा है कि अब आप मेरा आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे जो अज्ञान इस समय व्याप रहा है उस अज्ञान से मुझे बाहर निकालिए। इसी के साथ श्लोक नंबर 20
समाप्त होता है। हम विराम लेते हैं और प्रेम से बोलते हैं इसी के साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।